बहुत स्वागत है आपका। एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा मौजूद है। मेरे सहयोगी के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार हैं अजय जी। अजय जी, ये बताइए कि दर्शक ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं लगातार कि गुरदासपुर में जो अमित शाह ने हमला किया है केजरीवाल पर, भगवंत मान पर, ये जमीनी स्तर पर किस तरीके से है? क्योंकि देखिए, भगवंत मान को पायलट बता दिया है कि इनके पास कोई काम नहीं है, पंजाब बदहाल है, और यहाँ पर भगवंत मान सीएम है या केजरीवाल के पायलट है, समझ में नहीं आता। हमेशा केजरीवाल के बगल में दिखाई देते हैं। उनके लिए चॉपर की व्यवस्था कराना, उनके लिए स्पेशल फ्लाइट की व्यवस्था कराना, इनका यही काम है। एनसीबी का दफ्तर अमृतसर में खोलने की कवायद तेज है। 1 महीने के भीतर केंद्र खोल रही है। इस पर केजरीवाल ने लिखा है एनसीबी के दफ्तर खुल रहा है या फिर बीजेपी का दफ्तर, क्योंकि वहां बीजेपी कार्यकर्ता जन जन को जागृत करेंगे। सर ये बताइए, नशे का कारोबार तो बढ़ रहा है पंजाब में और इधर एनसीबी दफ्तर खुल रहा है, केंद्र की ये पहल है। ऐसे में केजरीवाल का बीजेपी करार देना ये किस तरीके की राजनीति? अमित शाह ने यह भी बोल दिया महिलाओं को 1000 रुपए तो छोड़िए, 1 पैसे इस केजरीवाल ने नहीं दिए। क्या कहेंगे? देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें कि नेहरू जी के एक बहुत खास परिवार था। हाँ। अमिताभ बच्चन, तेजी बच्चन और हर्ष राय बच्चन। ठीक है। उन्होंने एक कविता लिखी थी, मेल किराती मधुशाला, हिंदू मुस्लिम का भेद मिटाती मधुशाला। तो बिल्कुल सही कहा था। वास्तव में पंजाब और दिल्ली में जो पहले मेल था वो बहादुरी का था। अच्छे पहलवान दोनों तरफ से निकलते थे, दोनों तरफ से अच्छे स्पोर्ट्समैन निकलते थे, अच्छे विद्वान निकलते थे, अच्छे शायर निकलते थे, अच्छे कवि। अब जो मेल कराती है दोनों को, वो मधुशाला। मान जी पहले पीते थे, संसद में भी चले गए थे, बिल्कुल। मगर मान जी कुछ भी हो, मान जी का एक कैरेक्टर था। मान जी पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने, इस लायक थे, बने, बनना भी चाहिए, ठीक ठाक काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी का ये सपना था कि इसको थोड़े दिन बाद हटा देंगे और अपने किसी रिश्तेदार होने वाले किसी रिश्तेदार को बना देंगे। मान बहुत होशियार थे। मान ने वहाँ जनता के लिए पिटारा खोल दिया इनसे बगैर पूछे। अब क्या हुआ कि दिन की बात होती है, ये हवालात के पास आ गए, इनके साथी सब जेल में चले गए, इनको ईडी वगैरह बुलाने लगा। आज की डेट में अगर कोई पाल रहा है बेटे की तरीके केजरीवाल को, तो वो मान पाल रहा है। मान अब पीते नहीं है, मान किसी नशे में नहीं है। अब इस समय अगर नशे में है कोई, तो आप सरकार है, उन्होंने सबको पिला दी। अगर साकी हिंद किसी को कहेगो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पिलाने वाला कोई हुआ है तो वो केजरीवाल सरकार रही। एक के साथ एक फ्री, मुफ्त में। मतलब एक बार ये कहा जाता था कि यहाँ के शराबी कहने लगे थे, और पंजाब के सारी दरिया या शराब बन जाए तो सबको दिखा दिखा के पियो। ये कि दोनों के मेल जो मिलाप है शराबियों ने करा दी कि यहाँ भी शराबी है वहाँ भी शराबी। इसीलिए सरकार में आए थे कि हम शराब बंदी कर देंगे, रोक देंगे। मान के आने की सिर्फ एक ही वजह थी कि हम शराब रोक देंगे, मादक पदार्थ रोक देंगे, और मादक पदार्थ ही इनकी आमदनी का जरिया हो गया। अब आपको बता रहे काफ़ी कुछ पंजाब के उसका जो मंत्री वगैरह होते हैं या जो कमीशन होता है, जैसे एक मंत्री था उनका 1% तय था। पता चला वो बेचारा खुद नहीं लेता था, वो दिल्ली देता था, तो वहाँ से डायरेक्ट पैसा यहाँ आता है। जो आप अभी आंदोलन जो किसानों को चला वो वही लोग चला रहे थे पंजाब, उन्होंने ट्रेन से भेजा। मान आपको बेचारा मेहनत कर रहा है, जो कुछ है इनके उसमें। उन्होंने सही कहा कि आज के डेट में मान पायलट है और ये बैठा उसमें घुड़सवार। मगर है क्या कि रथ पे कई सवार होते हैं। एक वो भी थे, धृतराष्ट्र भी रथ पे बैठे थे, और उसमें पायलट कौन है? वो मान है। मान का पैसा रखता, कहीं जाना होता है तो मान तुरंत जहाज भेज देते, प्राइवेट। कलकत्ते जाना हुआ जहाज में बैठ के चले गए, एक लेडीज़ को लिए चले गए, फिर कहीं जाना हुआ एक को लिए गए, एक इनके पास सुल्तानपुर का आदमी है वो ब्लैक करता था, उसको लिए गए। अब है क्या कि जैसा मैंने आपसे कहा कि मान पाल रहा है, इनको पाल रहा है। अब ये जब ईडी के यहाँ गए उसको बेचारे को नीचे बैठा दिया। इतना बड़ा चीफ मिनिस्टर एक राज्य का, तुम एक छोटे से उसके तुम चीफ मिनिस्टर के, तुम्हारे पास पूरी पावर नहीं। केजरीवाल के पास पूरी पावर नहीं है।
अब ये जहाँ भी जाते हैं तो इनको ट्रेनें भी ख़राब लगने लगे, क्योंकि भाई ये जो एसी में रह रहा है, जो शीश महल में रह रहा, वहाँ के एयर कंडीशन, कामोड, एयर कंडीशनर, बाथरूम, उसमें वो गया, पता चला नीतीश कुमार, उसका एकदम से आंखें टंग गई उसकी। तो अब ये क्या कहते हैं कि ट्रेन का जो एसी है ये भी सीटें फटी, बेकार है। तो इनको एक्चुअली में यही बात वो कह रहे हैं कि इनका पायलट जो है, ये सीएम नहीं पायलट, वास्तव में हकीकत है कि मान बेचारा इनकी इतनी दिन रात सेवा कर रहा है, बाप से ज़्यादा सेवा कर रहा है इनकी, और इनके लिए हर जगह जाना, ये हर जगह इनकी बेइज्जती हो जाती है, आ जाता। ये बेचारे सब जगह कहते हैं 1000 आदमी लाना, ये लाना, ट्रेन से आना, सब लोग आते थे गुजरात से, गोवा से, हिमाचल से, मान वहाँ से ले करके आता है, पूरा अनशन वो कराता रहा, खाना पानी वो सब व्यवस्था कराता रहा। तो वास्तव में इस समय मान पायलट है इनका, और ये जहाज़ में आराम से घूमते। तो जो अमित शाह ने कही, वो जनता का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जनता मिल ही नहीं पाते, चूंकि ये अच्छा मजबूरी ये है, दोनों लीडर बराबर के हैं, मान सीनियर है इनसे, मान ईमानदार बहुत है, मान जगलर नहीं है, मान चोर नहीं है, और मान छिप के शराब नहीं पीता है, खुल करके पीता है। तो मान की बात अलग है, मगर मान को सब मानते हैं, और पे जो है उसमें लोग आप समझ लीजिए उनको इस समय देखना नहीं पसंद करते हैं। तो जो अमित शाह ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। अब क्या है, ये मान के साथ दूसरा आदमी जो रहता है वो कहता मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो उसको पंजाब में कोई नहीं मानता है, आज पूरे देश में कोई नहीं, इवन दिल्ली में भी नहीं मानता। तो जो अमित शाह कह रहे हैं वो लगभग बिल्कुल सच कह रहे हैं कि वो बेचारा पायलट बना हुआ है, इनको सब जगह घुमा रहा है, और ये वक्त की बात है कि वो फर्श से अर्श तक आ गया, और जो ये हैं केजरीवाल जी, ये अर्श से फर्श तक चले गए। सर इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? जो एनसीबी का दफ्तर खुल रहा है, तो देखिए पंजाब में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पंजाब डूबता जा रहा है, इसके लिए जो सरकार की पहल है उस पर भी केजरीवाल को दिक्कत हो रही है। तो क्या सर ये माना जाए कि केजरीवाल अपनी राजनीति के चक्कर में कहीं अच्छे काम को भी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? अन्ना बीच में आए और अन्ना ने इनको समझाया केजरीवाल को कि देखो, बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि वो आप लोगों ने सुना होगा, वायरल भी हुआ था कि बेटा मान जाओ, ये शराब वराब मत बिकवाओ, ये सब मत बिकवाओ, ठीक से रहो, ईमानदारी से रहो, बेईमानी एक लिमिट से बहुत ज़्यादा मत करो, ठीक है, पूरी दाल का घी न पी जाओ, सब उन्होंने समझाया कि ये, मगर ये नहीं माने। अब एक्चुअली में है क्या कि शराब से इनको फ़ायदा बहुत हुआ, कहीं 100 करोड़, कहीं 15 करोड़, कहीं पता चला वो जा रहा है, वो दुकान बतला रहा है संजय सिंह, कहीं वो सिसोदिया बेचारा जेल में हैं सिसोदिया जेल। इनको 2 बड़ी प्रॉब्लम है, एक गंजा और पंजा, इस समय दोनों गंजा और पंजा दोनों इनसे त्रसित हैं। तो जो आपने बताया हकीकत यही है कि इनका जो है स्थिति अब डामाडोल हो रही है, और ये शराब वगैरह पे कहीं कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं किसी पे। इन्होंने सलाह क्या दी है पंजाब को इन्होंने सलाह दी कि मेन फ़ायदा इसी में है। तो इनका है कि पंजाब में जितना फ़ायदा होगा तो मिलेगा इनको, इनके खर्चे चलेंगे, इनका शीश महल बनेगा, और जगह भी इनकी काफ़ी संपत्तियां निकलेंगी, आप देखते जाइएगा, कई हजार करोड़ रुपए इनके हर डिपार्टमेंट में घपला हुआ है, दिल्ली के हर डिपार्टमेंट में। आप समझिए गिनीज बुक में लिखा जाएगा कि कोई आदमी कितने ऊंचे गया था और कितने नीचे आया। तो देखिए यहाँ पर लगातार अमित शाह ने धावा बोल दिया है। 9 साल सरकार के पूरे होने पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और इसको 24 से जोड़कर भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से पंजाब की स्थिति धराशायी की आम आदमी पार्टी ने, तो उसको सुधार करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब एनसीबी दफ्तर खुलने वाला, देखिए कितना सुधार होगा, हम पल पल पर आपको अपडेट देते हुए नजर आएंगे। सर बहुत शुक्रिया पंजाब की स्थिति को उजागर करने के लिए, दर्शक के सवाल का जवाब देने के लिए। तो बने रहिए। आपको क्या लगता है, सीएम भगवंत मान पायलट है केजरीवाल के, या फिर भगवंत मान वाकई में मुख्यमंत्री हैं, संभाल पा रहे हैं पंजाब या नहीं? कमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया।